Morning students, Happy New Year. Students, you have done your exam. So we will start chapters. Students, I observe you all wrote very dirty handwriting in exam time. Some students only wrote neat and clean. So once again I am reminding you, please take care of your handwriting. Students, every day you will writing full page. Okay, then you will get your good handwriting. Students, today I will teach you chapter 12 पाठ 12 सुख की कुंजी। ये एक कविता है, तो इस कविता के बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। स्टूडेंट्स, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी पड़ती है ना। धरती अंगार की तरह तपने लगती है और समस्त जीव जंतुओं का बुरा हाल हो जाता है। सब गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। हम लोग सभी लोग जितने हैं तो गर्मी से बचने के लिए बहुत तरह का उपाय करते हैं ना। तुमको भी गर्मी से बचकर रहना चाहिए। घर से बाहर निकलते समय सिर को ढककर रखना चाहिए तथा हल्के रंग के कपड़े पहनना चाहिए। नींबू पानी पीना चाहिए और अन्य ठंडी प्रकृति वाले पेय या खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तो कविता है, इसके बारे में आज आप लोग जानेंगे। क्या है? तपती धरती तपता अंबर, कन कन बना अंगारा, झुलस रही हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा। मतलब है कि धरती हमारी जो है एकदम तप रही है, आकाश भी तप रहा है और एकदम जब हम चलते हैं धरती पर तो कन कन बना अंगारा। अगर खाली पैर अगर आप लोग चलोगे तो ऐसा लगेगा कि आग पर हम लोग चल रहे हैं। झुलस रही हरियाली सारी, मतलब कि सारी हरियाली, जितनी हरियाली थी वो सारी, मतलब सारे पेड़ पौधे जो हैं, देखो इसमें पेड़ पौधे दिख रहे हैं ना, सारे पेड़ पौधे के जो है पत्ते जो हैं गिर चुके हैं और एकदम झुलस गया है। पेड़ कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि कभी इस पे पत्ता था ही नहीं। झुलस रहा जग सारा, ये देखिए ये मिट्टी भी है जो कैसी फटी फटी लग रही है, पानी की नमी नहीं होने के कारण। पंछी दुबक रहे नीड़ों में, पशु सब हाँफते जाते। पंछी जो हैं वो अपनी नीड़ों में दुबक रहे हैं। देखिए ये पंछी जो हैं अपने घोंसलों, नीड़ का मतलब क्या होता है? घोंसला। तो घोंसलों के अंदर क्या है? दुबक रहे हैं, मतलब छिप रहे हैं। और ये जो हैं पशु जो हैं, देखिए मुंह खोल के जा रहे हैं, तो ये क्या है? ये हाँफ रहे हैं, हाँफते हाँफते ये जा रहे हैं। छाया पाने को सिकुड़ रही शर्माते, मतलब कि छाया को भी छाया पाने के लिए उसको ऐसा लग रहा है कि सर मारा है। छाया सड़कों पर सन्नाटा, तपी जेठ की गर्मी, सूख गई दूब खेत की, रही न नाम को नरमी। मतलब क्या है कि सड़कों पर एकदम सन्नाटा छा गया है और उस जेठ की गर्मी में सारे खेत के दूब जो हैं, दूब का मतलब क्या होता है? घास। घास जो है सूख गई है और नरमी जो है एकदम नहीं रह गई है। जैसे देखिए ये लग रहा है कि खेत है, इसमें कभी घास भी हुआ था नहीं, क्योंकि ये देखो एकदम गर्मी के कारण, ये जेठ की गर्मी है, मई जून की गर्मी है। तो मई जून में क्या होता है? खेत के सारे देखोगे कि घास फूस जो है एकदम सूख जाते हैं। जेठ तपे तो बरखा आए, रिमझिम बरसे पानी, तपन मिटे धरती की सारी, लहराए खेती धानी। क्या है इसका मतलब? कि जब बारिश पड़ेगा रिमझिम रिमझिम तो थोड़ी थोड़ी गर्मी जो है धरती की कम होगी और खेत धानी, मतलब धानी एक कलर है, ग्रीन कलर का ही एक कलर है, धानी कलर कहा जाता है। जैसे कि ये देखिए धानी कलर इस पक्षी का है, जो ये हो गया धानी कलर। देखिए ये धानी कलर है। तो लहराए खेती धानी, तो धानी एक कलर भी होता है और धान को भी हम लोग किसी किसी गांव में सुनोगे आप लोग, धान को धानी भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे धानी का मतलब है हरा और पीला जो है मिक्स जो कलर रहता है, उससे ये कलर बनता है,
उसको हम लोग ढानी बोलते हैं। जितना जितना कष्ट झेलते उतना ही मिलता आराम, यही तपन है सुख की कुंजी, हो हमको आराम हराम। मतलब कि जितना भी कष्ट झेलते हैं हमें उतना ही आराम भी मिलता है, यही तपन है सुख की कुंजी। और ये तपन जो है सुख की कुंजी है। हम लोगों के देश भारत में देखोगे आप लोग कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ता है, खास करके हमारे झारखंड में, क्योंकि ये पठारी एरिया है इसीलिए। तो बहुत जब गर्मी पड़ती है उसके बाद बारिश होती है तो हमें आराम महसूस होता है ना, हम लोग रिलैक्स महसूस करते हैं ना। तो इस कविता के माध्यम से आप लोगों को क्या समझाया जा रहा है कि बहुत गर्मी जब पड़ती है तो हम लोगों को कैसा महसूस होता है, और हमारे पर्यावरण में जो पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उन्हें कैसा महसूस होता है। तो बच्चों, यह कविता गर्मी की तपन से उत्पन्न समस्याओं से हमें अवगत कराती है, साथ ही उसके बाद बारिश से मिलने वाली राहत के विषय में भी बताती है। कवि मौसम के इस बदलाव के माध्यम से जीवन उपयोगी सीख भी प्रदान करता है। इसका कहना है कि जो कष्ट सहकर परिश्रम करता है वही अंत में सफलता का सुख पाता है। तुम परिश्रम को कितना महत्व देते हो, ये तुम एक नोटबुक में लिखोगे, शॉर्ट नोट लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। टिल दैट, थैंक यू।